से उसने छेड़खानी की है। मैं अपने आप को देख के भी घिन आ रही हूँ मुझे। पुलिस वाले कह रहे हैं घर से बाहर मत निकलना, घर से बाहर मैं कब तक नहीं निकलूंगी, कब तक नहीं जाऊंगी। 15-20 दिन हो चुके हैं मुझे, वो खुला घूम रहा है, हम घर में कैद हैं, हम कब तक कैद रहेंगे। बीते दिनों होली के बाद एक मामला रुद्रपुर में गर्मा चुका था, जहां भाजपा के पार्षद पर दुष्कर्म करने की कोशिश का और मारपीट का मामला सामने आया था, आरोप लगा था। 12 दिन हो चुके, 12 दिन से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी गिरफ्तारी जैसी कार्यवाही पार्षद के खिलाफ नहीं की गई है। लड़के हमारे आप माता हैं कि नहीं, भाभी भाभी, ये बताइए उस समय जो मामला हुआ था उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप जहाँ पहुंचे इसको क्या कहते उसको मतलब उसको जेल जाना चाहिए दोनों ने। हम चाहते हैं कि वो जेल चले जाए, जैसे उसने हमारे साथ बदतमीजी की है। सबसे चाहते हैं कि दोनों के दोनों जेल चले आप जाए, दोनों के हमें साथ न्याय की थी मिले। बदतमीजी? हाँ, दोनों के साथ, भाभी के इसके साथ? साथ भी मेरे साथ भी, दोनों के साथ उसने बदतमीजी की है। हम ये चाहते हैं कि दोनों जने जेल जाए, बस हमें न्याय मिल जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं। एक बात बताइए, जब होली वाले दिन आप मिलने के लिए गए थे तो पूरा घटनाक्रम क्या था? क्योंकि क्या था वो पूरा तो घटनाक्रम? होली मिलने को गए थे हम, वहाँ पर गए, हम लोग बैठे वहाँ पर, हमने कलर सलर लगाया। फिर उसके बाद उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला के हम दोनों को पिला दी। पिलाने के बाद हम दोनों को नशा होने लगा। हमने मतलब ये भी मेरे को कहने लगी कि भाभी नशा हो रहा है। मैंने भी कहा मुझे भी हो रहा है यार, ये क्या हो गया। तो फिर उसके बाद शिव कुमार गंगवार ने, पार्षद है वो, इसको गोदी में पकड़ा, अंदर लेके गया। तो वहाँ पे इसको सुलाने लगा। वो कह रहा है मेरे को, तुम हट जाओ, तुम बाहर चले जाओ। मैंने कहा मेरे साथ आई, मैं क्यों छोड़ू इसे, क्यों हट जाओ। तो फिर उसके बाद फिर इसको मतलब इसके चेस्ट वेस्ट वगैरह दबा रहा है, वो कर रहा है। तो मैंने कहा मत करो ऐसा, इसका कोई नहीं है ये करके। तो कह रहे हैं तुम्हें क्या हो रहा है। और उसकी बीवी जो सोना है, उसकी तो बीवी नहीं है, वो तो दूसरे की बीवी है। और क्या बोलते, वो कह रही है होने दे, क्या हो रहा है तुझे, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है ये करके। उसके बाद मैंने इसे बचाया, इसको बचाया। तो फिर उसके बाद मेरे भी उसने, शिव कुमार पार्षद ने मेरे भी चेस्ट वगैरह दबाए। तो बदतमीजी करने की पूरी उसने कोशिश की। उसकी बीवी शिकारी थी, वो हमसे बदतमीजी कर रहा था। गिरफ्तारी नहीं हुई है 12 दिन ना से अभी ज्यादा से, का टाइम हो हाँ, गया। 12-13 दिन कितने हो चक्कर गया। काट दिया अपने एसएसपी कार्यालय ये तो कल यहाँ तो आज ही आए हैं। पहले भी तो महिलाएं हाँ, यहाँ पर कांग्रेस ना इससे पहले हम मतलब थाने पे गए थे। हाँ, कोर्ट तक भी पहुंचे हैं हम लोग, मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। ज्ञापन दिया, इनका शिकायत पत्र दिया, क्या क्या हाँ, था? दे दिया। अभी तो आज कह रहे हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर में उठा लेंगे। तो देखते हैं 24 घंटे के अंदर में क्या होता है। लोगों की किस तरह से प्रतिक्रिया है? आसपास के लोग थे वो डरा रहे हैं ना हम लोगों को, कोई खड़ा नहीं हो रहा है, सब कोई आस पड़ोस का कोई तो साथ में नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा, सब हटा रहे हैं। सब मतलब कह रहे हैं कि हम नहीं बीच में पड़ेंगे। और होता है उनकी लड़कियों के साथ में होता। कल को ये मेरे मामा है, मैं इनसे मतलब मामा जी बोलती हूँ, ये भी मेरे साथ, मेरे माँ बाप कोई नहीं है, माँ एक इंसानियत के नाते ही मेरे साथ खड़े हैं। उसमें भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई की है तो उसे जेल में जाना चाहिए ना। वो खुला घूम रहा है, हम घर में कैद हैं, हम कब तक कैद रहेंगे। मेरी बहन भी है छोटी, उसे खा मतलब काम, चलो मेरे मामा खिला भी रहे हैं, कब तक खिला लेंगे। मेरी 12-13 साल की बहन है, उसे भी मैं मतलब कि अपना नहीं, उसका तो भविष्य सुधारूंगी। काम कर रही थी, उसकी बीवी ने जाके, सोना ने, अब पता नहीं मुझे बीवी है रखेले क्या, मुझे इतना मुझे कुछ नहीं था, उसने जाके मेरा काम भी छुड़वा दिया। यार काम छुड़वा दिया। मैं घर में, पुलिस वाले कह रहे हैं घर से बाहर मत निकलना, घर से बाहर मैं कब तक नहीं निकलूंगी, कब तक नहीं जाऊंगी। 15-20 दिन हो चुके हैं मुझे। मतलब वो बाहर घूमे और आप घर के अंदर? हम घर के अंदर रहें, कब तक हम घर के अंदर रहेंगे। इस तरीके से कैसे उसने छेड़खानी की है, मैं अपने आप को देख के भी घिन आ रही हूँ मुझे। मेरा तो कोई भी नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए, बस जल्द से जल्द उसे जेल जाना चाहिए। हम घर में कब तक कैद रहेंगे। हम लोग वहां पर गए, हमने मामा जी को बताया, शाम को वो लोग गए तो उन्होंने मारा पीटी की। वो मतलब कि बोलने का मौका भी नहीं दिया शिव कुमार गंगवार ने, ना उसकी बीवी ने बोलने का मौका भी नहीं दिया, और डायरेक्ट मारा पीटी चालू कर दी। बहुत मारा पीटा, बहुत मन भी छीन लिया। फोन, मेरी मामी जी का फोन तोड़ दिया, इनका फोन छीन लिया, उसके कवर के पीछे पैसे भी थे। कब तक ये होगा, हम कब तक कैद रहेंगे अपने घर में। मेरी बहन है, वो भी तो कल को, आज मेरे साथ ही है, कल को उसके भी तो साथ होगा। मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। उन दोनों को जेल जाना चाहिए। 15-20 लोगों को लेके वो हमारे गेट के भी आगे भी आया, और डंडे हंडे गेट में भी उसने बजाए खूब। रात के बीच में आया वो, 15-20 लोगों को लेके आया था, वो हमारे घर तक भी पहुंचा है। अभी भी मतलब आ रहे हैं लड़के, तो हमारे गेट के आगे मतलब ऐसे खड़े हो जा रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ बोल तो नहीं रहे पर चले जा रहे हैं। हम तो डर के मारे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, हम कहीं जा ही नहीं रहे। आज हमें 13-14 दिन हो गए, हम अपने रूम से कहीं जा ही नहीं रहे। आप मामा हैं इनके?
मैं मुंह बोला मामा हूँ, मेरे घर में रहते हैं, मैं इनका मकान मालिक हूँ एक तरीके से। ये घटना दिन के 14 तारीख की इन्होंने शाम को मुझे बताया। एक बच्ची है, माँ बाप है नहीं, तो मैंने कहा भाई बात करी जाए। 8:30 बजे की बात है रात्रि की। मैंने कहा पार्षद है, बात तो सुनेगा भाई, पढ़ा लिखा आदमी होगा। हम ये दोनों, मेरी मैडम, हम उसके घर जाते हैं इसी उम्मीद में कि वो पार्षद है, बात सुनेगा। अगर वो नॉर्मल आदमी होता मैं उसके घर नहीं जाता, सुबह जाता। मैंने कहा पार्षद है, बात सुने। मैं उसके घर जाता हूँ, वो गेट लगा ही रहा था, तो मैंने कहा भैया नेताजी नमस्कार। मैंने कहा ये बच्ची कुछ कह रही है। उसने सीधा मुझे लात मारी और मुझे माँ बहन की गाली दी। तू होता कौन है बे, आने वाला यहाँ, तू होता कौन है, तू मुझे जानता नहीं, मैं शिव कुमार गंगवार हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने उसको भाई साहब मैं बोलता रहा, चिल्लाता रहा, सर आप मेरी बात सुनो, सर मेरी बात सुनो। वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने हमारे साथ मार पिटाई करी, हम पिट गए, कपड़े वपड़े फट गए, मेरी मैडम को चोट लगी है। उसके बाद हम घर जैसे ही आते हैं, ये इतना डर गई, ये अपने वहां पे चली गई। अब ये अंदर आप विज्ञापन देके आए हैं? हाँ, हम ज्ञापन देके हैं, तो कप्तान साहब कह रहे हैं 24 घंटे का टाइम लिया है कि आपको न्याय मिलेगा। हमें न्याय चाहिए मैम, हमारी ना दुकान है छोटी 24 छोटी। घंटे का न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आगे? मैम देखते हैं क्या होता है, हम तो भटक ही रहे हैं, 14 तारीख से भटक ही रहे हैं हम तो। कारोबार हमारा बंद है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर के अंदर कैद हैं, ये दोनों कैद हैं, इनका काम छूट चुका है। ये मैं इनको खिला रहा हूँ, मैं कब तक खिलाऊंगा इनको? ये घर में है, बाहर नहीं निकली है। ये लोग हमें डरा रहे हैं आके, अरे तुम वो तो ये है, तुम उनको निकालो। मैं कैसे 17 साल की लड़की को अपने घर से कैसे निकाल दूंगा मैं? दबाव बना रहे हैं। हाँ, लोग आ रहे जिनको मैं जानता नहीं, वो आ रहे, अरे तुम कहाँ यार, वो तो ये कर देगा, उनको निकालो, बाहर करो, तुम इस मुकदमे से हटो। दबाव बनाया जा रहा है। उसके लड़कों को भेजता है, घर के सामने बाइकें खड़ी होती हैं, मेरे बच्चे डर जाते हैं छोटे छोटे। मैं दुकान भी नहीं खोल पा रहा हूँ, मैं बस भटक रहा हूँ मैं। इसको लेकर बीजेपी कुछ नेताओं से बातचीत करी, जैसे विधायक मेयर इन लोगों से बात करी थी? मैम हमने किसी से बात नहीं करी, हम तो नॉर्मली थाने में गए थे। मैं आम आदमी हूँ, मैंने किसी कोई राजनीतिक नहीं, मैं नॉर्मल ही गया। लेकिन जब वो हमसे पहले शिव कुमार गंगवार वहां पहुंच जाता है, उसने दरोगा जी के सामने हमको गाली दी है, कह रहा इनका ये करो, इनका वो करो। तो बड़े हम परेशान। फिर हम अगले दिन गए, अगले दिन भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोपहर को गए, पूरा दिन हमने निकाल दिया। तो फिर हमने मीडिया वालों को बुला दिया, मीडिया में हमने बयान दे दिया। तो कुछ लोग हमारे साथ आए, हमारे साथ हैं, अभी भी बहुत लोग हैं हमारे साथ। हम 24 घंटे का टाइम दिया गया। हाँ हाँ, क्योंकि पुलिस का दबाव होगा ना, पुलिस को दबाया जा रहा होगा, धमकाया जा रहा होगा, पुलिस को ऊपर से शर्म मिल रही होगी, तभी तो ये वाली बातें बोले। पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस को सुरक्षा देने का काम होता है, महिलाओं को, बच्चों को, आम जनता को। तो अगर पुलिस ही ऐसा बोलेगी तो न्याय मांगने के लिए आम जनता किसके पास जाएगी? तो जो भाजपा के पदाधिकारी वो अगर पुलिस को दबाव देंगे तो ऐसा काम मुंह से तो बोलेंगे, फिर पुलिस का कोई काम ही मतलब ही नहीं हुआ है। 24 घंटे का टाइम दिया है। 24 घंटे का टाइम दिया उन्होंने। न्यायिका तोमर जी को हमने ज्ञापन दिया है और उसमें कार्रवाई करने के लिए पदाधिकारी सभी लोग यहाँ आए थे, मेन कांग्रेस से लेकर महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सभी लोग यहाँ आए थे ज्ञापन देने के लिए। और मैम ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि थाना चौकी इंचार्ज से पूछ के इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है ये मैम पूछेंगी, और पूछ के फिर इस पे कार्रवाई की क्योंकि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है तो गिरफ्तारी होती है। जी मैम। पॉक्सो से लेकर देखिए पॉक्सो एक ऐसा केस है, वो छोटा मोटा केस नहीं है, एक नाबालिग बेटी के साथ अपराध करने का केस है। और भाजपा का नारा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, पर ये उल्टा नारा है उनका, क्योंकि भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाना था। देख सकते हैं कि अभी 12 जून से भी ज्यादा का मामला हो चुका है, संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। अभी तक जो भाजपा पार्षद है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। 24 घंटे का समय दिया गया है इन लोगों को भी, 24 घंटे के अंदर कार्यवाही की जाएगी। अब देखना होगा कि इस पर पुलिस क्या कार्यवाही करती है।